हेलो टीचर्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप नीट यूजी का क्वेश्चन पेपर मैनुअल मोड में बना सकते हैं। स्पेशली अगर आप कुछ चैप्टर्स के साथ ही क्वेश्चन पेपर को बनाना चाहते हैं तो मैनुअल मोड में किस तरीके से सेक्शंस के बीच उनका डिवीजन करना है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके लिए हम स्टार्ट पर क्लिक करते हैं और उसके बाद क्लास और सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम एंट्रेंस एग्जाम, नीट यूजी और उसके बाद मल्टीपल सब्जेक्ट लेंगे क्योंकि हम तीनों सब्जेक्ट इसमें शामिल करेंगे। फिर यहाँ हम मैनुअल मोड लेते हैं और टेस्ट पेपर का नाम एंटर करके डेट एंड टाइम डाल लेंगे। नेगेटिव मार्किंग को इनेबल करेंगे और यहाँ पर 25% डाल देते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस ऑप्शनल है, मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूँ इनको और चेक बॉक्स को टिक करके हम सेव एंड कंटिन्यू कर लेते हैं। अब इस स्क्रीन पर सबसे पहले तो हमें सेक्शंस बनाने हैं और सेक्शंस भी कुछ इस तरीके से है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सबके अंदर दो सेक्शन बनेंगे। ये देखिए सेक्शन ए ऑलरेडी आ गया है। यहाँ पर राइट साइड में हम एडिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ सेक्शन का नाम डालते हैं। इसका नाम हमने फिजिक्स पार्ट ए रख लिया है और इसको ओके कर लेते हैं। अब फिजिक्स पार्ट ए के अंदर हम फिजिक्स के क्वेश्चंस को लेते हैं, तो हम यहाँ ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अगर आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ क्वेश्चन पेपर को बनाना चाहते हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऑल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फिजिक्स को सिलेक्ट करूंगा। तो चलिए हम इस पेपर में केवल 2 चैप्टर से इस क्वेश्चन पेपर को बनाएंगे। तो फिजिक्स का मैं 2 चैप्टर ले लेते हैं, यूनिट्स और मेजरमेंट, और उसके अगले वाला तो मैं ऑल टॉपिक्स कर लेता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन में हम एमसीक्यू ले लेते हैं और यहाँ पर ऐसे 2 टाइप के क्वेश्चन हमें लेने चाहिए। अगर यहाँ पर जो वीएसए वाले क्वेश्चन दिए गए वो थोड़े आसान क्वेश्चन है। ऐसे 2 वाले क्वेश्चन वो हैं जो एक्चुअली नीट में पूछे जाते हैं। तो अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर को थोड़ा आसान बनाना चाहते हैं तो ये वीएसए वाले क्वेश्चन भी थोड़े थोड़े आप ले सकते हैं। तो इसमें अभी 35 क्वेश्चंस लेने हैं, तो 2 चैप्टर से बांटने हैं, तो हम इनको आधा आधा बांट लेते हैं। तो मैं 17 क्वेश्चन इस चैप्टर से ले लेता हूँ और फिर से ऐड क्वेश्चन करके अब मैं यहाँ पर दूसरा चैप्टर सेलेक्ट करूंगा। फिर से फिजिक्स क्लिक किया और मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्लिक करके, तो ऐसे 2, 3, 4 कितने भी चैप्टर जो आप लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं 18 क्वेश्चन ले लेता हूँ, इसको ओके कर लेते हैं। तो सॉरी, ये 17 हो गया। तो इस तरीके से मैंने 35 क्वेश्चंस पार्ट ए में ले लिए। अब हमें इसका पार्ट बी बनाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे और फिर इधर राइट साइड में एडिट पर क्लिक करके इस सेक्शन का नाम बदलते हैं। तो फिजिक्स का पार्ट बी हमने बना लिया और इस पार्ट बी में भी हम ऐड क्वेश्चन करते हैं। फिर से फिजिक्स लेते हैं और चैप्टर यूनिट्स मेजरमेंट और उसमें ऑल टॉपिक्स और यहाँ पर भी एमसीक्यू क्वेश्चंस और इधर ऐसे 2 और इसमें हम ले लेते हैं, हमें 15 क्वेश्चन लेने हैं तो यहाँ से 8 ले लेते हैं और दोबारा से ऐड क्वेश्चन क्लिक करके फिर ठीक इसी तरीके से फिजिक्स, चैप्टर का नाम, ऑल टॉपिक्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इसमें भी ऐसे 2 लेते हैं और यहाँ से 7 क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर आपको यहाँ पर असर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चंस को ऐड करना है तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मल्टीपल चॉइस के साथ मिल रहा है, आप असर्शन रीजन के क्वेश्चंस भी कुछ ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका 50 क्वेश्चंस का पार्ट ए और पार्ट बी फिजिक्स वाले पोर्शन से बन गया है। अब फिर से हम ऐड सेक्शन क्लिक करते हैं और जैसे कि पहले हमने किया था सेक्शन का नाम चेंज करेंगे और यहाँ पर इसको केमिस्ट्री पार्ट ए कर लेते हैं। और ठीक इसी तरीके से इसमें भी हम अपने चैप्टर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड क्वेश्चन पर क्लिक करके केमिस्ट्री सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर भी हम 2 चैप्टर लेते हैं शुरू के। आप मर्जी जितने चैप्टर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं 2 चैप्टर के साथ आपको डेमो दे रहा हूँ, आप चाहें तो 3, 4 या 5 चैप्टर्स भी यहाँ ले सकते हैं। इसके बाद पार्ट बी बनाने के लिए फिर से ऐड सेक्शन, राइट क्लिक में जाकर के इसका नाम बदलेंगे, ओके करेंगे, फिर यहाँ पर भी क्वेश्चंस को ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से कुल 100 क्वेश्चंस हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री से ऐड कर लिए हैं। अब हमें जूलॉजी और बॉटनी 2 अलग अलग बनाने हैं, तो उसके लिए भी हम ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे और इस सेक्शन का नाम ऐसे करके हम रख देते हैं जूलॉजी पार्ट ए और ओके करते हैं। अब इसमें जूलॉजी वाले 2 चैप्टर हम ले लेते हैं। बायोलॉजी पे क्लिक करेंगे और क्योंकि हमने जूलॉजी और बॉटनी एक साथ दे रखा है तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा जूलॉजी का है, कौन सा बॉटनी का है। उसके हिसाब से 2 चैप्टर इधर से, 2 चैप्टर उधर से आप ले सकते हैं। तो ये हमारे 135 हो गए। फिर से एक सेक्शन क्रिएट करेंगे और उसमें जूलॉजी का ही पार्ट बी रखेंगे और इसमें जूलॉजी के पार्ट बी से क्वेश्चंस को उठा लेंगे। इस तरीके से आपको जूलॉजी वाला पार्ट हो गया। फिर से ऐड सेक्शन करेंगे और अब बॉटनी वाले क्वेश्चंस को लेते हैं। तो एडिट करते हैं, इसका नाम रखते हैं बॉटनी पार्ट ए। बायोलॉजी सेलेक्ट करेंगे और बॉटनी वाला जो पार्ट है हमारा वो ले लेते हैं। फिर उसी तरीके से सेक्शन ऐड करेंगे जिसका नाम हम बॉटनी पार्ट भी रखेंगे और इसके अंदर भी हम उन्हीं 2 चैप्टर से क्वेश्चंस को ऐड करेंगे। तो ये आपके 200 क्वेश्चंस 800 मार्क्स के लिए हो गए हैं।
इसके बाद अगर आप इस ब्लूप्रिंट को सेव करना चाहते हैं ताकि आप सेम पैटर्न में दोबारा से क्वेश्चन पेपर बना सकें, तो आप सेव एज ब्लूप्रिंट क्लिक करेंगे, इस ब्लूप्रिंट को कोई नाम देंगे और सेव कर लेंगे। तो अभी के लिए मैं इसको टिक हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे सेव नहीं करना है, और सेव एंड कंटिन्यू टू स्टेप 3 कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर क्योंकि हमें ये डिसाइड करना है कि जो सेक्शन बी था 15 क्वेश्चंस का, उसमें से केवल 10 क्वेश्चंस ही स्टूडेंट को करने हैं, सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से वाले सेक्शन में से कितने क्वेश्चंस कंपलसरी हैं और कितने ऑप्शनल हैं, वो अभी हम नेक्स्ट स्क्रीन पर देख लेते हैं। यहाँ हम रिफ्रेश करेंगे, इधर देखिए फिजिक्स पार्ट ए, पार्ट बी, केमिस्ट्री पार्ट ए, पार्ट बी करके सारे टॉप बन गए हैं। तो आप जिस पे भी क्लिक करेंगे उसके क्वेश्चन स्क्रीन पर आएंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई चेंज करना है तो एक्शन पर क्लिक करके आप रिप्लेस क्वेश्चन करेंगे, और यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे। आप मोर पर क्लिक करके और क्वेश्चंस को लोड कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन आपको सुटेबल लग रहा है आप उस क्वेश्चन पर टिक करके रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन को एडिट करना चाहें तो एक्शन पर क्लिक करके एडिट क्वेश्चन को करेंगे, और यहाँ पर पूरा क्वेश्चन डिलीट करके आप अपना क्वेश्चन भी डाल सकते हैं इस तरीके से। और अगर आप चाहें तो इसी क्वेश्चन में कुछ एडिट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके एंड में जाते हैं और सब कुछ एक बार चेक करने के बाद अब हमें यहाँ पर देखना है कि वो 15 क्वेश्चंस में से 10 करने वाला ऑप्शन कैसे सेट करेंगे। और यहाँ पर जो हम अभी नीट में करने जा रहे हैं वो है ऐड इंटरनल चॉइस विद इन सेक्शंस। तो हम इसको इनेबल करते हैं। पार्ट ए 35 के 35 क्वेश्चंस करने हैं तो इसमें हम कुछ नहीं लिख रहे हैं। पार्ट बी 15 में से 10 क्वेश्चन करने हैं तो हम यहाँ 10 डाल देते हैं। इसमें ओहो ये गलती से 14 रह गया है, इसको 15 होना चाहिए था, हमने ध्यान नहीं दिया। तो इसमें से भी 10 क्वेश्चन करने हैं, और इस पार्ट में से भी 10 क्वेश्चंस, और यहाँ से भी 10 क्वेश्चंस। तो कुल मिलाकर के हमने जो पार्ट ए बी था उसमें 10 क्वेश्चंस का ऑप्शन दिया है, और पार्ट ए को हमने एज इट इज छोड़ दिया है। तो कुल मिलाकर के 800 मार्क्स के बजाय ये 720 हो जाएगा, क्योंकि हमने कुल मिलाकर के हर किसी सेक्शन में से 5 क्वेश्चन को यानी 20 क्वेश्चन को कम कर दिया। तो 20 इंटू 4 यानी 80 मार्क्स कम हो गए। तो 800 के बजाय अब 720 मार्क्स का पूरा पेपर बनेगा। तो ये मार्क्स चेंज करना भी आपको ध्यान में रखना है, और इस तरीके से जिसमें आपको चेंज करना है 15 में से 10 वो आपने कर दिया, लेकिन बाकी जहां पर आपने कोई चेंज नहीं करना है वहां पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ब्लैंक का मतलब है कि सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, सभी क्वेश्चंस बच्चे को करने हैं। देन इसको सेव कर लेते हैं और उसके बाद कंटिन्यू कर लेते हैं। आप कंटिन्यू करते हैं, ये डेट एंड टाइम पूछेगा। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट के जैसे इसको लेना चाहते हैं तो आप इसमें कोई डेट डालिए, अदरवाइज कुछ भी फ्यूचर डेट आप इसमें डाल के छोड़ सकते हैं। तो मैं इसमें 6 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक करके कोई डेट डाल देते हैं, और व्हेन स्टूडेंट सबमिट द टेस्ट करके इसको क्रिएट क्विज कर देते हैं। एक बार क्वेश्चन पेपर बन जाने के बाद आप इसका पीडीएफ, इसका वर्ड या फिर इसकी फॉन्ट स्टाइलिंग चेंज करके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है ये देख लेते हैं। एक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जनरेट 2 कॉलम पीडीएफ पर जाते हैं, इसको यस कर लेते हैं। थोड़ा सा वेट करने के बाद हम यहाँ रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे, और जब रिफ्रेश बटन हट जाए तो आप एक्शन पे क्लिक करके 2 कॉलम क्वेश्चन पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन का पीडीएफ 2 कॉलम फॉर्मेट में बन के आ गया है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इसको वर्ड फाइल में चाहते हैं तो जनरेट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर क्लिक करके इसका वर्ड फाइल बन सकता है, और अगर आप केवल आंसर की स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहते हैं तो जनरेट आंसर की पे क्लिक करके यस करेंगे, तो इसकी आंसर की सॉल्यूशन नहीं, केवल आंसर की जनरेट हो जाएगी जो आप स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इसको भी रिफ्रेश कर लेते हैं, फिर यहाँ पर आंसर की पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये आंसर की इसकी जनरेट हो गई है। अब अगर आपको इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए कि करेक्ट आंसर क्या था, उसका एक्सप्लेनेशन क्या था, तो आप यहाँ एक्शन पे क्लिक करेंगे, ऊपर व्यू पर क्लिक करेंगे। व्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ प्रिंट सॉल्यूशन आपको राइट साइड में मिलेगा। आप यहाँ प्रिंट सॉल्यूशन पर क्लिक कीजिए। अब ये सॉल्यूशन आपका स्क्रीन पर है। आप ये टॉप राइट साइड में जो प्रिंट का बटन है इसे क्लिक करेंगे और इसको सेव एज पीडीएफ करके सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन भी प्रिंट कर सकते हैं। बट जब आप इसको पीडीएफ को सेव कर रहे हो तब यहाँ मोड सेटिंग में जाकर के आपको एक चेंज करना है। वो ये है कि यहाँ ऑप्शंस में आपको हेडर एंड फुटर लगा हुआ दिखेगा ऐसे करके। तो इससे क्या होता है कि ये जो पीडीएफ है इसके नीचे कुछ लाइन लिखी हुई है हर पीडीएफ के, और ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ हटाना चाहिए आपको। इसके लिए आपको बस ये टिक को हटा देना है, हेडर एंड फुटर का टिक हटा देना है। तो उसके बाद ये जो हेडर एंड फुटर है ये हट जाएगा, ताकि कोई और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है, सीधा का सीधा पीडीएफ स्क्रीन पर आ गया। आप इसको सेव करके एक पीडीएफ के जैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें क्वेश्चन पेपर को चेंज करना है, उसके स्टाइलिंग और फॉन्ट को चेंज करना है, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। स्क्रीन पर ही आपको
फॉन्ट को चेंज करने का ऑप्शन आएगा, फॉन्ट के साइज को चेंज करने का ऑप्शन आएगा, आप उसको चेंज करके प्रिंट क्वेश्चन पेपर भी कर सकते हैं। और इस तरीके से आप नीट का क्वेश्चन पेपर भी आप केवल सिलेक्टेड चैप्टर्स के साथ बना सकते हैं, फुल सिलेबस के फॉर्मेट को फॉलो करते हुए। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इसी तरीके के और वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।